हाय माय डियर लर्नर्स। सबसे पहले तो एक बिग थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शंस एंड द व्यूज़ दैट हैव कम अप। पर हाँ, इसी तरह प्यार बनाए रखना यार, तभी काम चलेगा, आपका भी और मेरा भी। आपकी नीड, डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर रहेगा। यू हैव अ मैसेज बॉक्स डाउन बिलो फॉर द कमेंट्स। प्लीज़ कीप पुटिंग योर कमेंट्स ताकि आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं आंसर आउट कर सकूँ इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई वुड पुट अक्रॉस। तो जैसे कि हमने टीजर में देखा ही था कि वी आर सपोज टू टेक अप द राइम स्कीम। सो आज हम स्टार्ट करते हैं राइम स्कीम के लिए। वेल चिल्ड्रन, राइम स्कीम एक बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है और हम लोगों को क्या दिक्कत आती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हाउ टू फाइंड द राइम स्कीम एंड वी स्ट्रगल थिंकिंग कि पोइम समझ नहीं आ रही है। आई हैव अ पोइम हियर एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, द पाइन्स by Ruby Archer. I'll just read the first stanza for you. It says, what ethics in the pine grove lurk, for keen to ear to sound. A myriad kindly ministers, humility profound. Now, मुझे बहुत सारे वर्ड समझ नहीं आए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। What is the focus is only on the last word of each line when you are looking forward for the rhyme scheme. Correct? Now, line number 1, it has the word lurk. Second line has the word sound. हमें ये देखना है क्या sound और lurk आपस में rhyme करते हैं। अगर हमें लगता है कि rhyme करते हैं तो cursive A, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल हमारा शुरू हो रहा है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से चलेंगे, हम कर्सिव ए लगा देंगे। लर्क के आगे वी विल पुट कर्सिव ए। देन द सेकेंड वर्ड वॉज साउंड, लर्क साउंड, दस जस्ट नो मैच टू इट। करेक्ट? सो हम क्या करते हैं, वील पुट अनदर syllable to it and that will be B, small b of course. Ministers, third line has the last word as ministers. I check lurk, ministers, no. Sound, ministers, no. Okay, so it's a C there, the third one. And then the last line has the word profound there. Lurk, profound, no. Sound, profound, yes, matches. Ministers, profound, no. That means B sound is getting repeated in the last line. So in place of putting D for the last line, क्योंकि ABCD नहीं लिखनी है हमको यहाँ पे, we would repeat the same sound as it comes up. Clear? So sound matches with profound. So the rhyme scheme for the first stanza or the set of lines that is given to you will be A, B, C, B. अब ये फिक्स नहीं है कि रेस्ट ऑफ द पोएम के जितने भी स्टैंजर्स हैं उसमें A, B, C, B ही चलेगी. It may be, it may not be. You may have all A's, you may have A, B, A, B combinations, you may have A, B, C, D also. Right? So इसमें कोई बहुत बड़ी वाली चीज़ नहीं है. Just that you need to focus on the last word. और ये बहुत easy scoring 1 mark है. Right? Usually ये unseen poems में आ जाता है when you are asked for rhyme scheme of the poem. So without even understanding the poem, you can easily score your and procure your 1 mark by understanding कि rhyme scheme कैसे निकलती है. अब ये तो आपने समझ लिया, अभी आपने वीडियो देखा and you will realize कि हाँ मैम ये तो बहुत easy था। अरे मुझे पता है सारे जीनियस बैठे वीडियो देख रहे हैं। भाई जीनियस लोगों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं भी आज इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद अगर प्रैक्टिस मेंटेन नहीं करूँगी तो आई विल नॉट बी एबल टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। सो माई स्मॉल लिटिल रिकमेंडेशन हियर वुड बी कि जब भी एक पोएम पढ़ने लगो, जब भी अपने कोर्स में से एक पोएम करने लगो, जस्ट टेक आउट अ कपल ऑफ मिनट्स और फटाफट उसको आप राइम स्कीम को निकाल लो। ये क्या हुआ? दिस इज ब्रशिंग अप। और जब बार बार हम एक चीज़ को ब्रश करेंगे तो क्या होगा? यू विल रिटेन इट, सिंपल। और दूसरी चीज़ क्या है? खुद सीख लिया ना, दूसरे के लिए सपोर्ट बनो। टीच अदर्स, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ प्रैक्टिस एंड अ कॉन्फिडेंस दैट येस आई नो इट वेल। राइट? सो आप देखो, फर्स्ट पोम का मैंने फर्स्ट स्टैंजा आपके साथ किया।
इसी तरीके से अगर हम सेकंड स्टैंजा में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास वर्ड है ब्रदरहुड। अब आप कहेंगे मैम ए बी सी तक तो हम पहुँच गए थे फर्स्ट में, तो सेकंड स्टैंजा में क्या करें, डी से शुरू करें? नो, क्योंकि पूरी पोएम नहीं आएगी आपके पास राइम स्कीम के लिए। सो यू विल अगेन बिगिन विद ए। सो ब्रदरहुड इज विद ए। Prayer is the next word, which doesn't match with brotherhood. It's a cursive B. Pores is the third word, which is again C. Prayer and air. Yes, sound. Sound. Now the spellings are not important here. ये नहीं कहना है कि मैम स्पेलिंग तो अलग है, उसमें ER आ रहा है, इसमें IR आ रहा है. That is not there. It is the sound that is to be considered. तो यहाँ पे फिर वही राइम स्कीम रिपीट हो जाती है। क्या? A B C B। लास्ट स्टैंजा कहता है ग्रांट, A cone, B bird, C D the last line throne, again cone matches with throne, so B. So throughout the poem that I took up as an example for you all, what is the rhyme scheme going on in all the three stanzas? It is A B C B. Now लिखते कैसे हैं राइम स्कीम? हमारे समझदार बच्चे लिख के आते हैं कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और बी अगेन, एंड देन यू कम एंड से मैम आपने तो सिखाया बट द मार्क्स वर नॉट गिवन। यस, दे विल नॉट बी गिवन। राइम स्कीम कभी भी कैप्स में नहीं होगी, बोल्ड लेटर्स में नहीं होगी। इट हैज़ टू बी इन सिंगल इन्वर्टेड इन अ सेट ऑफ द वे जैसे आप एक वर्ड लिखते हो। तो आपको कैसे लिखना चाहिए इसको? ए बी सी बी ऑल टुगेदर एज अ वर्ड कर्सिव में इन सिंगल इन्वर्ट। दिस इज द ओनली करेक्ट वे हाउ यू पुट अप द राइम स्कीम। करेक्ट चिल्ड्रन? ऑलराइट, फॉर योर कन्वीनियंस हियर यू हैव द इंटायर थिंग कमिंग अप टू यू, ए बी सी बी। ये हमने राइम स्कीम निकाल लिया। अब हम एक और पोएम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आप इस पोएम को देखो, यू कैन नॉट फाइंड अ स्टैंजा, राइट? बड़ा सेलेक्टिव सा स्टफ उठाया है मैंने ताकि आपको हर तरीके की परेशानी दूर हो जाए। बट स्टिल इफ यू फील कि हाँ परेशानी आ रही है, द बेस्ट थिंग इज टेक्स्ट अप और यू हैव माई नंबर कमिंग डाउन बिलो। यू कैन मेक यूज ऑफ दैट एंड कॉल मी अप, बट आई वुड स्टिल से टेक्सटिंग वुड बी बेटर। इस पोएम के अंदर हमें पूरा रोल लेना पड़ेगा ऑल टुगेदर। जी बेटा, तो जो हमारी सेकंड पोम है ये फ्री वर्ड्स की तरह से आ रही है, कोई स्टैंजाज नहीं है इसमें। अब इसमें हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर इतना बड़ा आता है तो हम ABCDEF के हिसाब से चलेंगे, अगर ऐसा है कि राइम ऐसा बन रहा है। और अगर इसकी पार्ट ऑफ लाइंस आती हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो बुक के अंदर कैसा स्टैंजा था, मिडल ऑफ द स्टैंजा से भी आ रहा है, विच एवर लाइन कम्स अप फर्स्ट, आप उसी को फर्स्ट लाइन कंसिडर करते हुए A के साथ स्टार्ट करते हो। So the poem that you can see in front of you has the last word as forest. Cursive A, days, cursive B, sit, cursive C, hide, D, shadow, E, nights, F, and morning, G. कहीं कुछ भी नहीं आया तो क्या कहेंगे? There is no rhyme scheme to it. No, we cannot say that. The question arises कि राइम स्कीम कही है तो राइम स्कीम है। अब जो भी है वो हम पोस्ट करेंगे, पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि मैम देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ एनी लेटर, सो राइम स्कीम नहीं है। सो द राइट राइम स्कीम फॉर दिस इज ABCDEFG। अब एक बहुत ही कॉमन सी पोम, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ दिस इज समथिंग एज अ टेस्ट रन फॉर यू ऑल। मैं नहीं बताऊंगी, आप इसको करो, एंड आई हैव जस्ट गिवन यू अ स्टैंजा फॉर इट। I'll read it out for you. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. I would recommend do it right now, quickly, so that let's check how many of you got it correct. It's just a matter of seconds. मिनट भी नहीं लगता है। हाँ, initially yes, it becomes a little difficult, I understand. Right, so here you have the answer for you.
It is ABAAB. Please give a thumbs up in case you got it correct, so that I also come to know how much success rate you people are having with you all. Right? So आज हमने rhyme scheme सीखा. अब आगे देखते हैं क्या निकल के आता है. But if there is a need for you, you may always text it up as per the need of the people, as per the requirements. जैसे जैसे आती रहेंगी, the videos will be posted for you all. Thank you for watching the video. और of course like, subscribe करना तो आप भूलें ही ना. देखेंगे तभी तो कर पाएंगे. Bye for now.